और पूरे शहर में तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि शहर में संचालित गतिविधियों की मॉनिटरिंग हो सके, पुलिस की मदद हो सके। और आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब अभी थोड़ी देर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा हाल क्या है, किस तरह से सरकार कोविड-19 से जंग लड़ रही है और गरीब मजदूरों के मदद के लिए किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से वहां काम किए जा रहे हैं। तो आरसी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या है अभी तक का अपडेट आज का? सवाल तो आया है ना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अपना सवाल तो आया है। अभी तक का क्या अपडेट है आज तक का भट्ट साहब? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही भट्ट साहब आपको? जी बताएं। जी, अभी आज तक का क्या अपडेट है? क्या कुछ नया निकल कर आया? सरकार के क्या कुछ कदम जो है नए सामने आए हैं जो कोविड-19 से लड़ने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं और गरीब मजदूरों और जो ऐसा तबका है जो रोज कमाने रोज खाने वाला, उसकी मदद के लिए क्या कुछ सरकार ने अब नई कोई रणनीति बनाई है और उस पर काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कोविड-19 का अपडेट आप ले लें। उत्तर प्रदेश का 24 मौतें, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं और तकरीबन 1500 ऊपर के मरीज यहां अब तक टोटल आ चुके हैं जी। इसी संख्या 1500 से ऊपर जा रही है। उसमें से तकरीबन 200 के आसपास मरीज ठीक हो चुके हैं जी। यानी कि कुल आंकड़ा इनका 1300 के आसपास का जो है अभी इस समय एक्टिव है जी। और ये तकरीबन उत्तर प्रदेश के करीबन 56 जिलों में ये अभी तक ये फैला हुआ है जी। 11 जिले जो है उत्तर प्रदेश के कोरोना फ्री हैं जी। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। लगभग तकरीबन 98, 94, 90 के आसपास रोज मरीज पाए जा रहे हैं जी। यानी कि कहीं न कहीं मरीजों की संख्या में कमी नहीं हो पा रही है। हालांकि आज प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने दावा किया है जी कि संख्या कम हो रही है, हम तिहाई से दहाई में आ गए जी, लेकिन इसको कोई अचीवमेंट नहीं माने जी। और लगभग अब अपनी टेस्ट की संख्या धीरे धीरे जिस तरह से लगातार न्यूज वर्ल्ड अपने व्यूअर्स को बताता जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट है जी, वो अब कहीं न कहीं जो दबाव इनके ऊपर पूल टेस्ट जिसको कहा जाता है, वो पूल टेस्ट अब ये बढ़ाते जा रहे हैं जी। तकरीबन 4000 के आसपास अब ये पूल टेस्ट कर रहे हैं जी। जो स्वैब से लिया जाता है, यानी कि नाक के स्वैब से और गले के दोनों के लाभ से लिया जाता है जी। और उसकी रिपोर्ट जो है 24 घंटे बाद से लेकर 48 घंटे के बीच में आती है जी। तो इस तरह से 4000 टेस्ट कर रहे हैं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, तकरीबन 23 करोड़ से ऊपर की आबादी है जी। और टेस्ट की संख्या कम से कम इनको 10,000 पर डे करनी चाहिए जी। और उसके लिए अपनी क्षमता लगातार बढ़ानी चाहिए जी। और उसके लिए अगर हम बात करें तो इन्होंने कई लैब टेस्ट बनाना शुरू कर दिया है। टेस्टिंग लैब जी। झांसी की बात करें, सफाई टावा की बात करें, तो उन लैबों को जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उससे स्वैब से ये जांच पूल टेस्ट करके निकाल रहे हैं जी। तो ये उत्तर प्रदेश की कोविड-19 का जी। ये पूरा खाका है। और आज जिस तरह से मैंने अमित मोहन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार है और चीफ मिनिस्टर 11 टीम के वो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी हैं जी, लेकिन वो मैच अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैंने जब आज उनसे सवाल पूछा कि आप तो रटे रटाए चीजों को आज बता जाते हैं, इतने मरीज हैं, इतने निकल गए, इतने हॉट स्पॉट है। उत्तर प्रदेश की सरकार मेडिकल फील्ड में अस्पतालों को अपडेट करने के लिए वेंटिलेटर, N95 मास्क, पीपीटी, रैपिड टेस्ट किट, ये तमाम चीजों की क्या व्यवस्था कर रही है? जी। तो बगले झांकने लगे वो
जी कहीं ना कहीं वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। जी बट जब मेरे द्वारा 2-3 बार पूछा गया तो उन्होंने फिर जी जो अस्पताल की कैटेगरी बनाई है, कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3, यानी कोविड 1 में काफी जो सीरियस पेशेंट है उनको लिया जाएगा, फिर कोविड 2, कोविड 3, उसमें अभी तक ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, उपकरण नहीं है, पाइपलाइन नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं उनकी असहज स्थिति है, अधूरी तैयारी है जी। अव्यवस्थाओं से तो एक गुमराह भी कर रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से ये बात जनता को भी पता चलना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के कोविड के अस्पतालों में है क्या जी। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनको असहज की स्थिति में थे, लेकिन अब वो आगे किस तरह से इन चीजों को बढ़ाएंगे अब ये देखना। जी भट्ट साहब, अब सुविधाओं से तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेश जो हैं वो जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं हमारे देश की, अब अफसोस है ये कहना पड़ेगा कि उतनी बेहतर तो पहले ही नहीं थी, और ऊपर से इस तरह की जो महामारी जो एक वज्रपात की तरह हमारे देश में आई है, और उससे निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर अब संसाधनों की कमी का रोना जो है वो तो अब हमेशा रोया जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें कर रही है सरकार। एक नया अभी ये था कि योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के वो मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं और उत्तर प्रदेश में जो अन्य राज्यों के मजदूर फंसे हैं उन्हें भेजने का और लाने का भी प्रयास कर रही, तो वो किस तरह से रणनीति बना के काम होगा और उसमें क्या कुछ एहतियात बरत रही है सरकार? देखिए, दूसरे राज्यों के मजदूर जो उत्तर प्रदेश में फंसे हैं जी, इसके लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये मैसेज दिया है जी कि अगर वो पहल करते हैं जी और अपने मजदूरों को निकालने की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है जी, वो पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है, जी, उनको निकालने के लिए तैयार है जी। एक बिंदु तो ये है। जी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो अन्य राज्यों में जो मजदूर उत्तर प्रदेश के काम कर रहे हैं जी, महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, कर्नाटक, जी, चेन्नई, तमिलनाडु, इन तमाम जगहों पर वहां की जो इंडस्ट्री है जी, वहां पे ये मजदूर काम कर रहे थे जी, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी। तो उन मजदूरों को अगर वो 14 दिन का क्वारंटीन वहां कर लिए जी और फिजिकली वो फिट हैं जी, उनको किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है जी, तो यूपी गवर्नमेंट उनको लेने के लिए तैयार है जी, और अपने यहाँ उनको रोजगार देने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है जी, यह एक बड़ा फैसला है जी, अगर हम माने इसकी छोटी मोटी संख्या नहीं है मजदूरों की जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक इकाइयां हैं जी, आज मैंने स्वयं बात किया है कई जगहों पर जी, तो औद्योगिक इकाइयों में जिसको सरकार खोलने के लिए कह रही है जी, वहां लेबर की प्रॉब्लम, जी, मजदूर है ही नहीं है जी, तो वो जो मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे जी, अगर वो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार उनको कोई पैकेज देती है जी, या फिर उनको रोजगार देने का एक पक्का गारंटी देती है जी, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन के लिए जी, जो मजदूर वर्ग के लिए एक अच्छा संदेश है और एक अच्छी चीज हो सकती है क्योंकि उनके लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो 14 दिन का क्वारंटीन कर लेते हैं जी, तो उनको एक राशन की किट जी, और 1000 रुपए जी, स्टाइपेंड कहा जाए, छोटी सी एक राहत देकर उनको उत्तर प्रदेश में लिया जाएगा जी, और उसके बाद फिर उनको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में गांव में रोजगार के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, उनको कहीं न कहीं व्यवस्थित किया जाएगा। यानी तो सरकार का ये जो प्लान है जी, ये निश्चित रूप से प्लान सराहनीय है जी, और सही दिशा में ये जाता है और मजदूरों को कहीं न कहीं इससे रोजगार मिलेगा और इससे ये भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं ये चिंता उत्तर प्रदेश के वो प्रवासी मजदूर जो वहां काम कर रहे थे अब उनको अब लौट चले जी जी अब लौट चलने वाली बात अब निश्चित तौर पर होगी भट्ट साहब, क्योंकि जो मजदूर रोजी रोजगार के कमाने के लिए अन्य राज्यों का रुख आमतौर पर किया करते थे और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, छोटी मोटी तादाद नहीं है, लेकिन इस महामारी से वो डरे हुए होंगे जाहिर तौर पर और वो अपने प्रदेश लौटना चाहते होंगे, अपने घर लौटना चाहते होंगे। ऐसे में यदि वो स्थितियां जब सामान्य होती हैं और वो अपने प्रदेश में ही कुछ रोजी रोजगार ढूंढना चाहते हैं या यहीं पर रहकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी रोजगार मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार की होगी और इस दिशा में जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं
और जैसा आप बता रहे हैं कि अभी प्रयास शुरू कर दिए हैं, तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय कदम है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ कोविड-19 से लड़ने की ही चुनौती का सामना नहीं कर रही है, बल्कि कई ऐसी चुनौतियां हैं जो आने वाले दिनों में उसे सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। अविनाश, मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। ये एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और आज महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है कि जो उत्तर प्रदेश के 18 जनपद हैं जहां कोरोना के मरीज ज्यादा हैं, वहां पर उन्होंने सीनियर आईएएसओ की एक टीम बनाई है जिनको नोडल अफसर बोलते हैं, और उन नोडल अफसर जो प्रमुख सचिव रैंक के हैं, सीनियर आईएएस हैं, वो एक सप्ताह के लिए उन जनपदों में नोडल के रूप में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि वहां मरीजों की संख्या ज्यादा है, 20 से ज्यादा मरीज हैं, और वो आईएएस अफसर की यह जिम्मेदारी होगी कि पूरी तरह से उन जनपदों को मॉनिटर करें। ये बड़ा फैसला आज योगी आदित्यनाथ ने लिया है, और उन नोडल अधिकारियों के साथ हेल्थ विभाग के एक सपोर्टिंग अधिकारियों को लगाया गया है जो क्लास 1 के डॉक्टर हैं। तो एक टीम, योगी ने एक टीम और बनाई है जो जनपदों में कोरोना को किस तरह से काबू किया जाए, इसके लिए फाइट करने की बात है। तो अब वो अधिकारी वहां कैंप करेगा, वहां नाइट हाल्ट करेगा, यानी रात में रुकेगा, और पूरी तरह से जो है वो सारी चीजों को मॉनिटर करेगा। क्वारंटीन, हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है, क्वारंटीन में रहने वालों की व्यवस्था क्या है, जनपद में खाद्यान्न वितरण, गेहूं कटाई, हर चीज वो देखेगा। यानी कि पूरे जिले का एक तरह से, पूरी तरह से वो जिलाधिकारी तक को ऊपर मॉनिटर कर सकता है। यह एक सरकार का बड़ा फैसला। यदि प्रयास किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और अधीनस्थों पर दबाव भी बनेगा कि एक सीनियर अफसर उनके साथ आकर मिलकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, तो जाहिर तौर पर बेहतर रिजल्ट आने ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश के हालात से हमने अभी आपको रूबरू कराया कि किस तरह से सरकार कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रही है, और कई मोर्चों पर उसका ध्यान है कि किस तरह से उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।